नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं मीनू MS दिव्य दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत बढ़िया अच्छे वीडियो के साथ में। जैसा कि मैं आपको एकादशी का महात्म सुनाते आ रही हूँ और ये महात्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस एकादशी के व्रत को नहीं रह सकते हैं किसी कारणवश, तो आप इसका महात्म सुन के ही काफ़ी कुल कई फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने आपको जैसा बताया, वाजपेयी यज्ञ होता है, कई तरह के कष्ट हमारे लाइफ में होते हैं, वो सब हमारी कथा सुनने से काफ़ी चले जाते हैं। तो आप कथा सुनिए, दूसरों को सुनाने के भागीदार बनिए। ये खाली कहने की बात नहीं है, वाकई में अगर आप इसको शेयर करते हैं वीडियो को, या आप कोई कथा या कोई अच्छे विचार शेयर करते हैं, हो सकता है एक शब्द या एक वाक्य किसी के जीवन को बदलने में मदद करे, जिसमें पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये मैं आशा करती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे और लोगों को आप सुनाने का भागीदार बनने में सहायक होंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कथा। तो ये सबसे पहले मैं बता दूँ ये कथा कौन सी है, एकादशी, और इसका महात्म्य क्या है। तो ये इंद्रा एकादशी है और ये जो है अश्विनी मास में आती है। कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी के नाम से जानी गई है। तो ये मैं आप इसका महात्म्य बता रही हूँ। इंद्रा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विनी गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गयी। देवऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, श्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में दशमी नाम के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सोओ। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के व्रत के दिन दातुन करके मुंह धोओ। इसके बाद भक्ति भाव से निर्मांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। तो ये जो है श्लोक इस प्रकार से है, अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। तो इस प्रकार ये है अर्थ श्लोक का।
इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके मुझे उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस प्रकार इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी निष्कंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का व्रत के महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी एकादशी महात्म्य, यानी एकादशी का जो इंद्रा एकादशी है उसके व्रत कथा का महात्म्य है। हमको क्यों रहना चाहिए, इसका क्या पुण्य मिलता है। तो ये मैंने आपको एकादशी का महात्म्य बताया। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आप इसको शेयर करके आपके पुण्य भाव के भागीदार हों और दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त करवाएं। और आगे मैं और दूसरी एकादशी के साथ में फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।